इस तन क्या है कौन ठिकाना, कब आया कब जाना है। भजले बंदा बस एक सहारा, भजले बंदा एक सहारा, उसी को सचमुच पाना है। उसको छोड़कर जो भी लाया, सारा सुनो बेगाना है। सच कमाई असली कमाई, सत्य धर्म कर्म में होती है। आज जिसके मन में भाव नहीं, उसी की भाग्य बस रोती है। जीवन में जो कुछ भी पाया, जीवन में जो कुछ भी पाया, उसका कोई गरूर नहीं। और इसीलिए कहते हैं जिसके जीवन में सद्गुरु होता, होता कभी मजबूर नहीं। बोलिए साचे दरबार की जय, सद्गुरु अम्बे अवतार की जय। दिव्य आत्माएं जो कुछ भी मिला है ना, जो कुछ भी पाए हैं अपने सत्कर्म के प्रभाव से पाए हैं। यह बहुत बड़ी महानता है। कितने उच्च कोट के पद वाले होने पर भी आप लोग जमीन पर ऐसे बैठते हैं जैसे हम 2-4 नेताओं को देखें। कलाम जी को देखें, जमीन पर बैठ जाते थे। अटल जी को देखें, जमीन पर बैठ जाते थे। ये लोग जो महान होते हैं, वह लोग सत्य और धर्म सभा में जाकर के शांत प्रिय ढंग से बैठते हैं, अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं करते हैं। वैसे आप लोग भी महान और पूजनीय हैं। पुण्य आत्माएं, अश्वमेध यज्ञ का प्रथम दिन है और अश्वमेध यज्ञ के प्रथम दिन में पहले अश्वमेध यज्ञ के विषय में हम चर्चा करें। ये यज्ञ 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 यज्ञ, गुरु जी यज्ञ यज्ञ, बार बार यज्ञ पर यज्ञ। कितना तो हमसे बोलते हैं, एक घिउआ क्या बिगाड़ा है, जराते हैं हवन उसका, ये जौ क्या बिगाड़ा है। अब देखिए क्या कहा जाए, उनको ऐसे बुद्धि रखने वालों को क्या कहा जाए। ऐसे बुद्धि रखने वाले को क्या कहा जाए। वो कभी नहीं कहते हैं कि शरीर क्या बिगाड़ा है, इसमें मदिरा ठूसते हो, मदिरा ठूसते हो कुछ लाभ है, गांजा पीते हो कुछ लाभ है? हम पूछते हैं शराब पीने से क्या फायदा, चरस पीने से क्या फायदा। समझ रहे हैं? बीड़ी पीने से क्या फायदा, सुरती खाने से क्या फायदा, गुटखा खाने से क्या फायदा। इतना काम बिना फायदे का करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? आप नहीं करते, नहीं कोई तो करता है, सुनने वाला करता है कि नहीं करता, बिना फायदे का करता है। एक काम यज्ञ बिना फायदे के नहीं कर सकते हो, यदि फायदा न हो तो भी। दिव्य आत्माएं, जिस समय यह धरा का निर्माण नहीं हुआ था, आदिशक्ति पुराण में वृतांत मिलता है। आदिशक्ति पुराण में वृतांत मिलता है, जिस समय धरा का निर्माण नहीं हुआ था, आदिशक्ति लोक था। उस समय मां आदिशक्ति जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उत्पन्न करती हैं, लिखा गया है कि ब्रह्मा विष्णु शंभु उपजाई, विधि लेखनी निज हाथ मिटाई। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को मां शक्ति जन्म देती हैं, प्रकट करती हैं, और कुछ समय बीत जाता है। अब आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन सब लोग तो नहीं सुने होंगे। बड़े जब होते हैं, ब्रह्मा जी शंका करते हैं, भाग विधाता बोलते हैं, मैया मेरा पिता कौन है। अब देखो, मां पर जो शंका करता है, जन्म देने वाली मां भले हो, मां पर जो शंका करता है कभी शकुन ना पाता है। अरे मरने पर नरक को छोड़ो, जीते भर नरक सा जीवन बिताता है। तड़प तड़प कर ऐसा मरता कोई बचाने वाला ना होता। कितना खुशी लावे घर में, पर एक क्षण के लिए खुशी ना होता।
जो भी लाता जीवन में वह क्षण में वह खोता है। पूरा जीवन उसी पाप के कारण पूरा खर्राटा सा सोता है। कुंभकर्ण से गहरी नींद है, कोई जगाने वाला है। सदगुरु भी जब सामने आवे वो भी उसके लिए जमदूत का माला है। सदगुरु को भी वो नहीं समझता। क्यों? देखिए, जब मां पर शंका होता है ना, शास्त्रों में लिखा गया है, कहा जाता है कि माता भले कुमाता हो, बच्चे को त्याग कभी करना ना चाहिए। गाय हीरा यदि खा जाए तो पेट फाड़ना ना चाहिए। अच्छा देखो, एक बात चलती है, लोग बोलते हैं अछूत 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 अछूत। कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं। ये लोग जो बोलते हैं हमारे समझ से है कि वो न सदगुरु पाए हैं और नहीं तो धर्म की परिभाषा समझ पाए हैं और नहीं तो धर्म के अस्तित्व को जान पाए हैं। मनुष्य में अछूत नहीं होता। मनुष्य में दो ही जात होती है, एक नर और एक नारी। अछूत नहीं है। हाँ, अछूत होता है। कौन अछूत होता है? हम बताएं कि आप? हम बता दें कई बार। अछूत होता है नंगा बिजली का तार। अछूत होता है जलती हुई आग। अछूत होता है सर्प का मुंह। सर्प के मुख में सर्प के मुंह में, सांप के मुंह में हाथ डाल दीजिए, बता देगा अछूत हूं, बताएगा। नंगे बिजली के तार को पकड़ लीजिए, बता देगा अछूत है। ये अछूत है। देखिए, मैं ये कहता हूं, दिव्य आत्माएं, यह जाति में जो लोग चर्चा करते हैं, मैं तो करता नहीं हूं, तो चूंकि आ गया ये शब्द, इसलिए मैं कहता हूं। आगे का शब्द बताना है इसलिए कह रहा हूं। कुछ लोग व्याख्या करते हैं, कुछ लोग, हमारा नहीं है। हम तो एक ही बात मानते हैं, एक पिता के जगत पिता की धरती, अपना जगत पिता के लाल है। हमारा मत है, ठीक है। देखते हैं, सारा मंच कुछ भी हो, लेकिन मातेश्वरी मंच ऐसा है कि जहां पर सभी वर्ण के लोग रहते हैं। क्यों? हाँ या ना? हाथ उठाइए, हाँ या ना? हाँ। है ना? धर्मानंद जी महाराज के ग्रुप के लोग जो हैं, विप्रदेव वो भी पूजे जाते हैं, और जो लोग वैश्य हैं वो भी पूजे जाते हैं, जो शूद्र हैं वो भी पूजे जाते हैं। तो रह ही गए ना, न ब्राह्मण रह गए, नहीं तो क्षत्रिय रह गए, न वैश्य रह गए, न शूद्र रह गए। सदगुरु के चरणों में जाने के बाद सभी ब्रह्मत्व हो गए, यानी सभी लोग आचार्य बन गए।